हेलो प्यारे भैया बहनों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन को हम मापांक फलन भी कहते हैं। मॉडुलस फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कोई भी फंक्शन दिया है, मॉडुलस एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। इन मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो हमेशा अपने क्रिटिकल पॉइंट, और इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है एक्स का, मॉडुलस एक्स का क्रिटिकल पॉइंट जीरो है। इसलिए एक नंबर लाइन हम खींचेंगे और नंबर लाइन पर क्या करेंगे, जो क्रिटिकल पॉइंट है हमारा जीरो, उसको हम यहाँ क्रिटिकल पॉइंट जीरो लेंगे। जीरो से इधर की राइट हैंड साइड की वैल्यू पॉजिटिव देगा और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कैसी देगा, नेगेटिव देगा। इसलिए जो मॉडुलस फंक्शन है वो हमेशा इधर कैसा मान आएगा, ये माइनस का एक्स आएगा और इधर क्या आएगा, प्लस का एक्स आएगा। इसलिए एक्स कहने का मतलब है यहाँ जो पॉजिटिव एक्स जो देगा, एक्स का मान कैसा होगा, बड़ा होगा। किससे? जीरो से बड़ा होगा या जीरो के बराबर होगा, यानी कि ग्रेटर देन जीरो पर। और माइनस की वैल्यू जो देगा वो एक्स का मान कैसा होगा, लेस देन जीरो होगा। तब आपका ये देगा, आपका दो वैल्यू देगा वो। इसका हम क्या करेंगे, अब हमें ग्राफ बनाना है। ग्राफ कैसे बनाते हैं हम, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाएंगे? एक्स का मान यानी एफ एक्स, अगर एक्स की कोई भी वैल्यू, एक सारणी बना ली हमने, ये यहाँ एक्स का मान देंगे तो यहाँ एफ एक्स इक्वल टू क्या आएगा, मॉडुलस एक्स, यानी कि ये फंक्शन हो गया। अगर हम एक्स बराबर हम जीरो रख लें तो वाई बराबर यहाँ क्या है, यानी मोड वाई बराबर या एफ एक्स इक्वल टू जी मॉडुलस एक्स दिया, मोड एक्स इक्वल टू ये भी तो जीरो हो जाएगा। ऐसे ही एक्स की वैल्यू अगर हम वन रखते हैं तो मोड एक्स की वैल्यू कितनी, वन होगी। एक्स का मान अगर हम माइनस वन रखते हैं तो यहाँ कितना, ये पॉजिटिव देगा। यहाँ एक्स की वैल्यू अगर हम टू रखते हैं तो यहाँ कितनी, ये भी टू देगा। यहाँ एक्स की वैल्यू हम माइनस टू रखते हैं तो यहाँ प्लस की टू देगा। इस प्रकार से हम बहुत अनेक पॉइंट्स हम निकाल सकते हैं। इसका पहला पॉइंट जीरो जीरो हो जाएगा, दूसरा पॉइंट कितना होगा, वन कोमा वन, तीसरा पॉइंट क्या होगा, माइनस वन कोमा वन, चौथा पॉइंट क्या होगा, टू कोमा टू और माइनस टू कोमा टू। इस प्रकार से हमने पॉइंट्स निकाल लिए। अब क्या करेंगे, हम ग्राफ खींचना है हमें। ग्राफ खींचने के लिए ये हम एक लाइन इस प्रकार से खींचेंगे, ये होगा आपका इन्फिनिटी और ये होगा माइनस इन्फिनिटी। ये हो गया आपका वाई एक्स माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। क्या आएगा बार, अब ये जितने पॉइंट्स हमने निकाले हैं, पहले कितना है, जीरो कोमा जीरो मूल बिंदु हो गया, ओरिजिन। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे वन कोमा वन, इधर यानी कि एक्स अक्ष पर वन टू, इधर पॉजिटिव, और इधर को क्या चलेंगे, निगेटिव, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, इधर वन टू थ्री फोर, इधर निगेटिव, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर। अब पहला पॉइंट देखते हैं, जीरो जीरो कोमा जीरो दिया है तो हम जीरो कोमा जीरो रख दिया, यहाँ जीरो मूल बिंदु पर होगा। दूसरा पॉइंट से वन कोमा वन, एक्स अक्ष पर ये वन है और वाई पर भी वन है तो पॉजिटिव है तो यहाँ आएगा। अब अगला पॉइंट है एक्स अक्ष पर, देखते हैं माइनस का, इधर को चलेंगे, माइनस वन, और वाई पर तो यहाँ आएगा। इस प्रकार से ये टू कोमा टू, तो यहाँ आपका एक्स अक्ष पर टू तो वाई पर भी टू आएगा। और ऐसे ही एक्स अक्ष पर माइनस टू देखेंगे तो वाई पर कितना है, प्लस का टू है तो यहाँ आएगा। इस प्रकार से ये जो हमारा ग्राफ होगा वो इस प्रकार से एक वी शेप में प्राप्त होता है। ये हमारा, इस प्रकार से हम मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। उसके बाद जो फंक्शन है आपके, फंक्शन अनेक प्रकार के फंक्शन होते हैं। आपका सिग्नम फलन होता है जिसको हम चिन्ह फलन कहते हैं, सिग्नम फंक्शन है। और रेशनल परिमेय फंक्शन हो सकता है। उसके बाद है आपका कोंस्टेंट फंक्शन है,
ये सारे फंक्शन हमसे अच्छी प्रकार से आने चाहिए। इनका हमारे कोर्स में जितनी भी हमारी एक्सरसाइज हैं उसका बहुत उपयोग है।